बशीर कहिए एवं हिंदी रे कहिए। टाइम को आने तो बहुत पार्टिसिपेट किया मैंने बहुत पार्टिसिपेट चैतन्यमयी सत्यमयी परमे तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्। आज हम सब का महान भाग्य ये है कि श्री अरविंद स्वयं शारीरिक चेतना से हमारे साथ हैं। श्री अरविंद के दिव्य देहांश जो उन्होंने महान कृपा से हमें दिए हैं, ये एक महत्वपूर्ण घटना है और आज इस क्षण लेके हजारों वर्ष तक उनकी चेतना यहाँ स्थापित रहेगी। इसका जो हम कहते हैं महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए मैं कुछ शब्द कहूंगा जिसे आपको एक संक्षिप्त रूप में शायद दिखाई देगा। सृष्टि यानी ये पूरी यूनिवर्स जब भगवान के हृदय से सृष्ट हुई, निर्मित हुई, तब आज विज्ञान में कहते हैं बिग बैंग, यानी पूरी सृष्टि की निर्माण हुई उस क्षण में। वो कहां से निकली सृष्टि? वेदों में कहा जाता है ब्रह्मन, यानी कि जो ईश्वर है वो स्वयं अपने हृदय से सृष्टि बनाता है। सृष्टि यानी ईश्वर का शरीर बनता है। ये कब हुआ? बिलियंस ऑफ इयर्स विज्ञान कहते हैं, पर सच तो ये है ये अकाल है, क्योंकि ब्रह्मन स्वयं, ईश्वर स्वयं समय के परे है और उस स्थिति से पूरी सृष्टि निर्माण करते हैं और उस सृष्टि में हम सब पैदा हुए और हमारे हृदय में उनका अंश आता है। ब्रह्मन, ईश्वर हमारे हृदय में बैठे हैं। हम हर पर्सन यहाँ जो है, हर प्राणी जो है, हर जीव जो भी हो, उसके अंदर जो जीवन है, हृदय के अंदर वही ईश्वर बैठे हैं। सब जगह, हर अणु में भी। इसीलिए सृष्टि पैदा होके रह सकती है।
सृष्टि जब पहले निर्माण हुई तब विज्ञान कहता है कि वहां महान अंधकार था, उसमें रूप कुछ नहीं था, कुछ नाम नहीं था, कुछ फिक्स्ड फॉर्म निकली नहीं थी, एम्प्टी स्पेस, महान अंधकार। उस अंधकार से धीरे धीरे बहुत कष्ट होके ये रूप बनाए गए। वेदों में कहा गया अग्नि, यानी भगवान की जो ताकत है वो पहले घुसी इस अंधकार में। अंधकार में छुपी हुई अग्नि धीरे धीरे रूप निर्माण करने लगी, फॉर्म। एम्प्टी स्पेस में से फॉर्म निकलने लगा, छोटे छोटे अणु पहले, फिर वो अणु धीरे धीरे एक से दूसरे से जुड़ने लगे, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ने लगे और धीरे धीरे वो सेल्स बने, सेल्स जुड़ने लगे और हमारे शरीर, ये सब फॉर्म्स बने। पर हर स्टेप, जब भी हमारी इवोल्यूशन आगे बढ़ी है, तब दैवी चेतना जो हृदय में छुपी है, अणु के हृदय में छुपी है, वो दैवी चेतना अंदर से उसे आगे ढकलते 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 पूरी इवोल्यूशन को आगे ले रही है। आज भी आपके हृदय में वही दैवी चेतना आपकी इवोल्यूशन आगे ढकल रही है। आप जब छोटे थे, बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं, हम सब जब छोटे थे, हमारी कुछ सोच थी, हम बड़े बन के ये करेंगे, वो करेंगे, ये देखेंगे। और ये जो भी सोच है वो ऐसे चीज देखती है जो शायद असंभव होता है ना। हम जब फ्यूचर की सोच करते हैं, हम ऐसे चीज सोचते हैं जो असंभव होगा दूसरों के लिए, पर हम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ये कहां से आशा आती है? वो जो भगवान हमारे हृदय में छुपे हैं, वे देखते हैं, वो देखते हैं हमारा भविष्य, और खाली इस जीवन का नहीं, कई जीवन का भविष्य देखते हैं। खाली हमारा नहीं, पूरी मानवता, खाली मानवता का नहीं, पूरी सृष्टि की। और वो भविष्य देख के हमारे अंदर वो थोड़ा सा पुश करते हैं। वो जो पुश है, वो जो ताकत है आगे बढ़ने की, उसे हम कहते हैं अग्नि। हमारे हृदय में अग्निदेव स्वयं बैठे हैं और वो ताकत आगे आगे बढ़ने की। इसीलिए जीवन में हम सब लोगों के बहुत कष्ट हुए हैं, शायद ऐसे कष्ट जो यदि हम अपने माथे चलाते तो हम कहते इसके पार कोई जा नहीं सकता, मैं तो जा ही नहीं सकता। फिर भी ऐसी स्थिति में हमने प्रयास किया और करते रहे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में वो दैवी शक्ति छुपी हुई है। पर वो छुपी हुई शक्ति, छुपी हुई चेतना इसी तरह से धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, और जैसे वो प्रकट होती है हम कहते हैं इवोल्यूशन। चेतना जग रही है, चेतना बढ़ रही है। पर ऐसी स्थिति भी आती है कि हम और आगे नहीं जा सकते, हम सब एक साथ भी आगे नहीं जा सकते, पूरी मानवता अटक गई है और आगे नहीं जा सकती, पूरी सृष्टि अटक गई और आगे नहीं जा सकती। जब ऐसी स्थिति आती है, तब भगवान स्वयं शारीरिक रूप में आके, मानवता के रूप में आके स्वयं प्रकट होते हैं। किसके लिए? इसी काम के लिए। पर मानवीय रूप लेके इस काम को आगे ढकलना, और ये जो ताकत जो हमारे अंदर बाहर आ नहीं पा रही है, वो बैरियर तोड़ के ताकत बाहर निकाल के, जो प्रसंग है वहां हमारे सामने, वो तोड़ के पूरी इवोल्यूशन को आगे लेते हैं। ऐसी स्थिति श्री कृष्ण ने कही है भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब धर्म की ग्लानि होती है,
अधर्म सब जगह जग रहा है और धर्म को छुपा दे रहा है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं मेरी आत्मा स्वयं सृष्टि में लाता हूं, इस रूप में, मानवीय रूप में। इसलिए हम कहते हैं दश अवतार। आप देखेंगे दश अवतार में हर पद नई स्टेप है पूरी एवोल्यूशन में। मत्स्य तो पहली फॉर्म आती है पानी में, कच्छ पानी के बाहर निकलता है, वराह एक प्राणी जो अपने आप अकेले जी सकता है, नरसिंह आधा मनुष्य और आधा जानवर। और उसके बाद जो मानवता निकलती है पहली, वो पूरी नहीं है, वो छोटी है, वामन। वामन अवतार में मानवता दिख रही है आपको शारीरिक रूप में, खाली शरीर में मानवता आई है सामने। वहां से परशुराम जो आते हैं, वो अपनी जो लाइफ फोर्स है, वाइटैलिटी, उसको सामने लाती है और उसके द्वारा आगे इवोल्यूशन को लेती है। पर उसके बाद श्री राम जब आते हैं, तब सात्विक मन जो है वो पहले प्रकट करते हैं। आपने शायद देखे होंगे आजकल बहुत सुंदर सीरियल जो निकल रही थी सिया के राम नाम से। बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया कैसे श्री राम हर स्तर में अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम, मानवता की क्या मर्यादा है वो दिखाने के लिए और वो इस्टेब्लिश करने के लिए धरती में। उनके कारण जो उन्होंने किया उस समय हजारों वर्ष पहले, उसके कारण आज पूरी मानवता की जो सोसाइटी है उसे वो दृढ़ हुई। आज हमारे जो भी वैल्यूज हैं, जो हम कहते हैं मानवता के वैल्यूज, वो उन्होंने उस समय एस्टेब्लिश किए थे। सात्विक माइंड श्री अरविंद कहते हैं। पर उसके बाद जो नई पद आती है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण श्री अरविंद कहते हैं उन्होंने धरती पे नई चेतना लाई जो पहले नहीं थी, जो हमें मानवीय जो चेतना है उससे और आगे, और आनंद का रूप धरती पे लाया। उनके कारण जो भक्ति योग का मार्ग था वो प्रकट हुआ। उसके पहले लोग पूजा करते थे, पर भक्ति के द्वारा भगवान पाने की पॉसिबिलिटी जो थी वो श्री कृष्ण ने धरती पे लाई। पर दशावतार जो हम कहते हैं, इस सीक्वेंस में आप देखेंगे इवोल्यूशन के हर स्तर के बाद 10वीं जो आती है उसका नाम दिया है कल्कि। और 10 से 11 नहीं है, 11 अवतार की बात नहीं करते, 12 अवतार की बात नहीं करते। क्यों? और ये कौन है 10वीं अवतार, किसके लिए आती है, ये हम थोड़ी बात करेंगे, चर्चा इसके बारे में। और उसके बाद हम समझेंगे श्री अरविंद के दिव्य देहांश यहाँ आना क्यों इतनी महान घटना है। कल्कि अवतार हमारे पुराणों में कहा जाता है कि घोड़े पे आते हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ी तलवार है। तलवार से जो भी अधर्म है वो विनाश करते हैं। घोड़ा शुभ्र है। माता जी ने ये कहा, घोड़ा यानी ताकत, पावर, एनर्जी। शुभ्र क्योंकि उसकी प्यूरिटी है। और तलवार वो है सोर्ड ऑफ नॉलेज, विज्ञान, ज्ञान की तलवार है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट देते हैं और ताकत से आगे बढ़ते हैं। श्री अरविंद इस तरह से कहते हैं कि हम अवतार इन्हें कहते हैं जो नई चेतना लाते हैं जो धरती पे नहीं थी। खाली धरती पे नहीं, सृष्टि में नहीं थी। आज आप देखें, धरती एक हम जानते हैं, पर वैसे हजारों प्लैनेट्स हैं सृष्टि में जहां जीव होते हैं,
मानवता जैसे होता है, हमारी मानवता एक ही नहीं है पूरी सृष्टि में, हजारों वैसे मिलियंस होंगे। पूरी यूनिवर्स में, पूरी सृष्टि में एक नई चेतना जो लाते हैं उन्हें हम कहते हैं अवतार। बीच में विभूति होते हैं जो छोटे छोटे नए काम लाते हैं, छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं, पर नई चेतना लाना उसे हम कहते हैं अवतार। और हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के बाद सबसे बड़ी जो स्टेप हुई है आज पिछले 100 साल में, शायद हम कहेंगे, नई चेतना जो अति मानसिक चेतना है उसे धरती पे लाना, वो काम श्री अरविंद ने किया। श्री अरविंद जब छोटे थे तब उनको हृदय में वे जानते थे कि बहुत बड़ा काम आगे करना है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसे कहा था